नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा, अगर भ्रष्टाचार में सारे विपक्षी दल के नेता जाएंगे जेल तो क्या बिना विपक्ष होगा 2024 का सियासी खेल। चर्चा इसलिए क्योंकि लगातार विपक्षी दलों के नेता सवाल उठा रहे हैं कि सियासी बदले के लिए उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगाई गई है, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जो विपक्षी एकता की नई पहल कर रहे हैं, उन्होंने भी कल कहा कि ईडी सीबीआई के नक्शे पर केवल विपक्षी राज्य और विपक्षी नेता हैं, बीजेपी शासित राज्य उनके दोस्त या नेता नहीं है। अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है, केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बीजेपी का कहना है कि सब भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। उधर के कविता से कल ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की, उनके जवाबों से संतोष नहीं हुई तो उन्हें 16 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सिसोदिया 7 मार्च तक ईडी की रिमांड में है, जहां उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लालू के करीबियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तेजस्वी को भी पूछताछ के लिए दोबारा जल्द बुलाया जा सकता है। शरद पवार के करीबी नेता पर भी कल महाराष्ट्र में छापेमारी हुई है। यानी सारे के सारे नेता जिन पर छापेमारी हो रही है या हुई है वो विपक्षी दलों से जुड़े हैं। तो क्या विपक्ष के आरोप सही हैं कि विपक्षी दलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में जिस बीजेपी विधायक के पास से 8 करोड़ बरामद करने के बाद उन पर अब तक कोई कार्रवाई न होने पर भी विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, तो क्या 2024 से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता, और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। लेकिन जो ईडी है ना, वो जब हिंदुस्तान के नक्शे को देखती है ना, बड़ा विचित्र नजारे से देखती है। वो केवल वही स्टेट्स देखती है जहां विपक्षी दल की सरकार है। वहीं पे उनको लगता है कि रास्ता यहां आसान है, जहां ईडी जा सकती है, जहां ईडी ने जाना नहीं, जहां सीबीआई जा सकती है, जहां सीबीआई ने जाना नहीं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है। 9 साल राज्य की सरकार में क्या केवल एक ही महिला का सशक्तिकरण हुआ? क्या जब घोटाले में, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने चले आए? जितने क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन पे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी।